सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परिवार नियोजन और फैमिली प्लानिंग और वयस्क देखभाल एडोसेंट केयर और फैमिली प्लानिंग के विषय में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक 22 है। जो टॉपिक के ज़्यादा ज़रूरी है या जिसमें इंटरव्यू की ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहले उस टॉपिक को मैं कर रहा हूँ। इसमें हर वीडियो में बताता हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी हम आपको लर्निंग मटेरियल देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लर्निंग मटेरियल का सब शॉर्ट भी मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। या जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो आयुष्मान आरोग्य मंदी की चेकलिस्ट है उसी बेस्ड है, उसी के आधार पर है। जो भी चेक पॉइंट में लिखे गए हैं या मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में लिखे गए हैं वही सारी चीज़ें, एक भी पॉइंट अलग से नहीं है। जो भी पॉइंट चेकलिस्ट में है वही सारे पॉइंट्स लर्निंग मटेरियल में मिलेंगे, जो जिसके विषय में मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इस सारे वीडियो में यही रहेगा कि चेकलिस्ट के क्लास की जो चेकलिस्ट आसमान है उसी सारे चेक पॉइंट है। तो हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन पर। परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत क्या क्या सेवाएं दी जाती है, मतलब क्या सर्विसेज हम देते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदी पर। पहला तो हम परामर्श करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। इसमें परिवार नियोजन के महत्व को बताते हैं कि फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरत है। फिर उसका लिमिटिंग और स्पेसिंग मेथड के विषय में विस्तृत जानकारी दिया जाता है। जो भी महिलाएं आफ्टर डिलीवरी या ऐसे दंपति जो बच्चे पूर्ण हो चुके, फैमिली पूरी हो चुकी है, तो आप ये देते हैं। अब इसके लिए जो काउंसलिंग का अप्रोच है, परामर्श जो देते हैं वो कैसे देना चाहिए, इसके लिए भी चेकलिस्ट में विवरण दिया गया है। तो ये ब्रेडेड अप्रोच, BRAEDED, ब्रेडेड अप्रोच। अब इसके विषय में डिटेल हम देखते हैं। बी मीन्स बेनिफिट, महत्व। सबसे पहले तो जो आते हैं उनको परिवार नियोजन के महत्व के विषय में बताते हैं। आर मीन रिस्क, खतरा। परिवार नियोजन की प्रक्रिया में खतरे और सफल न होने की संभावना को भी बताया जाता है। कभी कभी क्या होता है, परिवार नियोजन जो हम देते हैं फैमिली प्लानिंग में जो भी चीज़ें करते हैं, कभी कोई असफल भी होता है पॉइंट में, लेकिन उसके विषय में पहले से लाभार्थी को बता देना जरूरी होता है कि कभी कभी 0.1%, 1% असफल भी रहता है। फिर अल्टरनेटिव विकल्प, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प बताते हैं। परिवार नियोजन के सभी विकल्प के विषय में परामर्श देते हैं। उस दंपति को कौन कौन से विकल्प चॉइस करने के लिए उनको विकल्प देते हैं कि आप क्या क्या इसमें चॉइस कर सकते हो, उस अनुसार से परिवार नियोजन की सर्विस उनको देते हैं। फिर उसके बाद आई इंक्वायरी, जानकारी। लाभार्थी के सभी संदेह को दूर करना, मतलब लाभार्थी के जो भी संदेह है, जो भी फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जितनी भी संदेह हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करना हमारा दायित्व होता है। उससे जो भी उनके अंदर भ्रम हो उसको दूर करना पड़ता है। फिर डी डिसीजन, निर्णय परिवार नियोजन प्रक्रिया को अपनाने के निर्णय लेने के लिए सलाह देना। उनको सलाह दिया जाता है कि कौन कौन से आप निर्णय ले सकते हैं, किसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या महत्व है। फिर ई एक्सप्लानेशन, विस्तृत जानकारी। लाभार्थी द्वारा जो प्रक्रिया अपनाया जाए उसके विषय में विस्तृत जानकारी देना, मतलब जो भी वो आप जो भी बताए हैं उसमें जो वो लाभार्थी चॉइस कर रहा है उसके विषय में विस्तृत जानकारी, एकदम विवरण उनको लाभार्थी को बताना है। फिर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रखना, लाभार्थी की सभी प्रक्रिया का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है। ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि लाभार्थी को, जो भी लाभार्थी है वो उनका फॉलोअप करना रहता है, तो उनका रिकॉर्ड, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस सब लेना पड़ता है कि ताकि उनको समय समय पर फॉलोअप करते रहें। परिवार नियोजन के जागरूकता के लिए नई पहल सास बहू सम्मेलन, सारथी वाहन आदि द्वारा चलाया जाता है। मतलब परिवार नियोजन का जो भी है, सास बहू बेटा सम्मेलन अब हो गया, सारथी वाहन द्वारा इसका हम प्रचार प्रसार करते हैं ताकि फैमिली प्लानिंग प्रॉपर रूप से समुदाय में इम्प्लीमेंट हो सके। अब इसके मेथड क्या है। पहला मेथड आता है स्पेसिंग मेथड, मतलब स्पेस मतलब बीच की दूरी, मतलब दो बच्चों के बीच की दूरी कैसे लाया जा सकता है, इसको स्पेसिंग मेथड कहते हैं। ये शादीशुदा महिला 15 से 49 वर्ष होना चाहिए, इसके लिए जो कंडीशन है। इसमें हम लोग हार्मोनल पिल्स लेते हैं, नॉन हार्मोनल पिल्स छाया भी देते हैं, ECP इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स भी देते हैं। इसका प्रयोग बताते हैं कब कब कैसे करना है।
ईसीपी देते समय ये ईसीपी 72 घंटे के अंदर लिया जाता है, मतलब जब भी सेक्स हो संभोग हो तो उसके 72 घंटे के अंदर ईसीपी लिया जाता है, और दूसरा डोज पहले डोज के 12 घंटे बाद दिया जाता है। ये सारी चीज़ें एनक्वास के चेकलिस्ट में लिखी हुई है, हम अपने से कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें चेकलिस्ट में है। आप E14 पर देख सकते हैं, एनक्वास के चेकलिस्ट में E14 पर जाएंगे तो इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। यही सब चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है। फिर प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी द्वारा छाया दिया जाता है। पर छाया का डोज है प्रथम 3 सप्ताह में 2 बार और फिर सप्ताह में 1 बार दी जाती है। फिर नो टच टेक्निक के अंतर्गत बिना छुए प्रक्रिया के अंतर्गत प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी या एमओ द्वारा लगाया जाता है, और इसका लगातार फॉलोअप भी किया जाता है कि इससे कभी कभी थोड़ा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो इसको फॉलोअप करते हैं। परिवार नियोजन प्रक्रिया के लिए इंजेक्शन प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी एमओ द्वारा ही लगाया जाता है। आईएम मांसपेशी में 1 बार प्रयोग होने वाला इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है, और सबकुटेनियस जो इंजेक्शन लगता है वो पहले से एडी सीरीज में लोड करके तब लगाया जाता है। तो इस तरह से स्पेसिंग मेथड हो गया। अब आता है लिमिटिंग मेथड। लिमिटिंग मेथड में स्टेलाइजेशन नसबंदी के लिए महिला का उम्र कम से कम 22 से 49 वर्ष एवं पुरुष का उम्र 22 से 60 वर्ष होनी चाहिए। दंपत्ति सदस्य होनी चाहिए। महिला नसबंदी के लिए सर्टिफिकेट सर्जरी के 1 महीने बाद या प्रथम मासिक जो पहले हो उसमें दे दिया जाता है, जो भी इन दोनों में से पहले हो। पुरुष नसबंदी के लिए सर्टिफिकेट सर्जरी के 3 माह बाद तभी दिया जाता है जब उनके सीमेंट के टेस्ट में स्पर्म न दिखे रिपोर्ट के आधार पर। कभी कभी इसमें 6 माह भी लग जाता है। तो इस तरह से हम लिफ्टिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। तो आयुष्मान आरोग्य तो विशेष तौर पर काउंसलिंग और स्पेसिंग मेथड का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो उस पर ज़्यादा वर्क होता है, तो काउंसलिंग बेडेड अप्रोच के द्वारा किया जाता है। तो E14 में इसका सारा डिटेल इनको आज के चेकलिस्ट में मिल जाएगा। फिर हम आते हैं E15 में वयस्कों का प्रजनन सेक्स से संबंधित क्या सुविधाएं दी जाती है, मतलब एडोसेंट केयर में हम क्या करते हैं। E15 में इसका डिटेल मिल जाएगा, चेकलिस्ट के अनुसार ही हिंदी में बना हुआ है। इसका सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, खाली समय पर सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इसमें अब एडोसेंट केयर में परामर्श देना पड़ता है। एडोसेंट में आपकी बच्चियाँ भी आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। पौष्टिक खान पान के शरीर के विकास और वृद्धि उस समय काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके विषय में बताना रहता है। सुरक्षित संभोग या सेक्स कैसे, सेक्स अगर बच्चियाँ शादी हो रही हैं 18 साल के तो उसमें कैसे सुरक्षित संभोग या सेक्स करना रहता है। कोई प्रकार का भ्रम हो उसको दूर किया जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आने वाली जो भी परेशानियां हैं उसके विषय में बच्चियों को बताया जाता है ताकि वो मानसिक रूप से तैयार हो सके। खून की कमी और एनीमिया है तो उसके लिए आईएफए टैबलेट दी जाती है, आईएफए टैबलेट और फोलिक एसिड। सेक्सुअल एब्यूज जब बलात्कार वाले पेशेंट को सलाह दी जाती है उनको कैसे ट्रीट करना है, उनको मानसिक तौर पर कैसे उनका काउंसलिंग करना है वो देखना रहता है। आरटीआई एसटीआई आदि का उपचार करते हैं। ये तो परामर्श में हो गया। फिर उपचार में हीमोग्लोबिन की जांच। हीमोग्लोबिन की जांच अपने समुदाय में जितनी भी बच्चियां हैं जिनकी पीरियड आ रहा है तो उनको हीमोग्लोबिन की जांच कम से कम महीने में 1 बार करा लिया जाए, महीने 2 महीने में, और उनको लगातार आईएफए की टैबलेट और फोलिक एसिड जैसे रिकमेंडेड हो उस तरह से दिया जाना चाहिए। फिर लक्षण अर्थायु पर अगर किसी प्रकार की दिक्कत है पीरियड में या किसी चीज़ में तो उस तरह से उपचार किया जाए। संक्रमण आधारित उपचार, अगर किसी प्रकार का संक्रमण इन्फेक्शन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है तो उसके लिए उपचार दिया जाए, उसके लिए टेली कंसल्टेंसी भी की जाए। टीटी का इंजेक्शन 10 या 16 वर्ष की आयु पर जरूर लगाया जाए। टीटी का इंजेक्शन बच्चियों को खासकर 10 या 16 वर्ष की आयु पर लगाया जाए। ज़रूरत अनुसार आरटीआई आईसीटीसी और पीपीसीटी सेंटर पर रिफ़र किया जाता है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो, अगर स्क्रीनिंग में लग रहा है कि वयस्क में कोई दिक्कत है एडोसेंट में तो उनको पीपीसीटीसी या आईसीटी सेंटर पर रिफ़र किया जाए ताकि वहाँ प्रॉपर काउंसलिंग हो सके और उनका वहाँ पर इलाज हो सके। तो इसमें विशेषकर हमें एनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत भी वयस्कों का ध्यान देना रहता है। हीमोग्लोबिन चेक करना रहना चाहिए बच्चियों को, और आईएफए और फॉलिक एसिड देना चाहिए। बाकी फैमिली प्लानिंग के काउंसलिंग के विषय में भी डिटेल बता दिया गया। आपको E14 और E15 में इसका डिटेल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। तो इस तरह से आप फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टोटल एनक्वास के चेकलिस्ट पर आधारित हम हिंदी में क्वेश्चन आंसर और
ट्रेनिंग मटेरियल तैयार किए हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। छोटा छोटा ट्रेनिंग 10-15 मिनट का है, जिससे आपके इनक्वास की अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपका वर्क परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर दें तो वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।